आज हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, धन्यवाद का। और उन सभी लोगों के प्रति जो लोग हमारी लाइफ में आए, जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं और जिन जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, हम बड़े हुए अब तक, जो लोग हमारे संपर्क में आए, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में, उन सब के प्रति आज हम धन्यवाद करेंगे। ग्रैटिट्यूड सबके प्रति हम करेंगे। तो पहले बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाइए और सबसे पहले तो हम छोटी सी पहले माफ़ी की यात्रा करते हैं और कंटिन्यूशन में ही फिर हम धन्यवाद का करेंगे। स्ट्रेट होकर बैठ जाएं और अपने ईश्वर को याद करते हुए और बचपन से लेकर अब तक जो लोग भी आपके संपर्क में आए हैं और जो भी आपको याद है, अगर जिनके प्रति भी कोई ऐसे लोग मिले होंगे, कभी आपके मुंह से ऐसे कुछ वचन कभी निकले होंगे, कभी बोल ऐसे निकले होंगे, कभी मन में आपने किसी के प्रति कुछ गलत सोचा होगा, कभी मन से, वचन से या कर्म के द्वारा भी कभी आपने किसी को दुख पहुंचाया होगा। उन सबको याद करते हुए जो लोग आपको याद आ रहे हैं कि सचमुच आपसे कुछ भूलें हुई हैं, जो आपको याद हैं अभी भी, उनके लिए उन सभी लोगों को सामने अपने देखते हुए, उस समय को याद करते हुए और उन सब से आज माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, भूलें हुई हैं, शायद कभी उस समय समझ नहीं थी या जानबूझकर हमने की होगी, या हो सकता है हमने अनजाने में कभी उनका दिल दुखाया होगा। उन सभी गलतियों के लिए आज हम उन सब से माफ़ी मांगते हैं। और देखिए उन लोगों को भी अपने सामने, वो लोग सारे लोग आपको माफ़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से, सच्चे मन से वो लोग आपको माफ़ कर रहे हैं। और यहीं पर हम अब उन लोगों को भी देखते हैं। हम केवल अभी इसी जन्म की हम बात कर रहे हैं। उन लोगों को हम देखते हैं बचपन से लेकर अब तक, जितने भी बड़े हम हुए हैं और जो लोग हमारे संपर्क में आए हैं, उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमें बहुत हर्ट किया होगा, कभी बहुत तकलीफ़ पहुंचाई होगी, जिनकी कई बातें बहुत समय तक हमारे माइंड में हमें तकलीफ़ मिली होगी उनकी वजह से। उन सब लोगों को अपने सामने देखें। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो और संबंध संपर्क के लोग हैं, उन सबको, जिन जिन लोगों ने कभी आपको जाने अनजाने में दुख पहुंचाया हो, तकलीफ़ पहुंचाई हो, उन सभी को आज अपने सामने देखें। बहुत ही क्लोज़ जो लोग हैं और जिनके द्वारा दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, वो सारे लोग खड़े हैं आपके सामने और माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। उनको देखने की कोशिश करें और सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं आपके सामने और आपका मन उनके प्रति अब बिल्कुल साफ़ है। आपके मन में उनके प्रति कोई भी बैर की भावना नहीं है। आपके अंदर बहुत शक्ति है अब और आप बहुत आराम से उनको माफ़ कर पा रहे हैं। देखिए अपने आप को कि आपके अंदर कहीं से एक शक्ति आ रही है, एक बल आपको मिल रहा है, एक शक्ति आपको मिल रही है जो आपको आराम से, जिसकी वजह से आप उन लोगों को माफ़ कर पा रहे हैं और कह रहे हैं
कि मेरे मन में अब आपके प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं है। अब मेरा मन आपके प्रति बिल्कुल साफ है। शुभकामना और शुभ भावना है मेरे मन में आपके प्रति। और सारी बातें, ऐसा सोचिए कि सारी बातें आपके मन से, जैसे जैसे हम अपने फ़ोन में से जो भी डिलीट करना चाहते हैं वो हम कर देते हैं, उसी तरीके से आप अपने मन से वो सारी बातें डिलीट करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं, साफ़ करते जा रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है, परमात्मा की शक्ति आपको महसूस हो रही है अपने अंदर। और अब ऐसा कोई भी रिलेशन आपका ऐसा नहीं है जिसमें कोई बैर हो किसी के साथ, कोई नेगेटिव थॉट किसी के प्रति आपके मन में हो। ऐसा कोई भी रिलेशन अब आपका नहीं है। सबके साथ आपके संबंध बहुत मधुर हैं। उनको आप कह रहे हैं कि जाइए, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया। और आपके माफ़ करते ही वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और फ़ील करिए कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, आप हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। आपके और उनके संबंध बहुत मधुर होते जा रहे हैं। उनकी आँखों में आपको अपने प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है। और आपके सारे रिलेशन्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, मधुर हो रहे हैं। देखने की कोशिश करें। और मन में एक हल्कापन है, मन एकदम शांत है और बहुत हल्का हो गया है। किसी के भी प्रति अब मन में कोई भी बैर की भावना नहीं है, कोई भी नेगेटिव विचार किसी के भी प्रति मन में अब नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करिए कि वो आपको सारी उन पुरानी घटनाओं से, पुरानी यादों से, जो अच्छी यादें नहीं थी, उन सब से आपको मुक्ति दिलवा रहा है, आपको छुटकारा दिलवा रहा है वो। उसके प्रति अपना धन्यवाद करिए कि उसने एक रास्ता बताया है आपको। इस तरीके से अपने हर्ट को, अपने अंदर जो हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं जो हर्ट था, जो हमने बहुत सालों से अपने अंदर रखा हुआ था, वो सारा बाहर निकल रहा है अब, वो सारा साफ हो रहा है। और वो रास्ता हमें ईश्वर ने दिखाया है कि इस तरीके से हम अपने मन को, अपने संबंधों को भी सबके साथ में मधुर कर सकते हैं और मन को हल्का रख सकते हैं। और जितना हम अपने मन को हल्का रखते हैं, उतनी ही डिवाइन शक्तियाँ हमारे साथ आती जाती हैं, उतना ही ईश्वरीय ज्ञान हमारे अंदर आता जाता है। धन्यवाद कर दें ईश्वर का। और अब हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सबके प्रति हम आज अपना धन्यवाद व्यक्त करेंगे, जो जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं और जो चीज़ें हमें नहीं भी मिली हुई हैं, शायद उनकी वजह से हमने कुछ और नया करने का कुछ सीखा हो, तो उनका भी हमको धन्यवाद करना है। तो अपने आप को बिल्कुल अपने बचपन के टाइम में लेकर चलें। और सबसे पहले हम इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का सबसे पहले शुक्रिया करते हैं, आंखें बंद करके। और ईश्वर का अपने ध्यान करें सबसे पहले, जिनकी वजह से आज हम हैं, जिनका हम हिस्सा हैं, इस ब्रह्मांड का हम एक अंश हैं, या हम परमात्मा भी कह सकते हैं, उनका एक हम अंश हैं। सबसे पहले उनका शुक्रिया, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करें। और अपने आप को बचपन में ले चलते हैं, जब हमने जन्म लिया। हमारे जो माँ बाप हैं, जिनके कारण हम इस दुनिया में आए,
देखिए आप उनको अपने बचपन से, अपनी माँ को, अपने पिता को, जिन्होंने आपको बचपन से पाला, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, और आज हमने बहुत सारी बातें जो हम सीख पाए वो उनकी वजह से। उनका धन्यवाद करें, उनको अपने सामने देखें और उनका धन्यवाद करें। फिर आप बड़े हुए, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जब आप छोटे थे, बहुत सारी चीज़ों की समझ हमको नहीं थी। वो हमें समझाते थे, हमारे बड़े, उन्होंने हमें समझाई सारी चीज़ें, हमें पढ़ाया। हमारे साथ जो हमारे भाई बहन थे, उनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उनका धन्यवाद करिए। महसूस करिए कि वो बिल्कुल आपके सामने हैं। अपने बचपन में चले जाइए और उन दिनों को याद करते हुए, जब आप कभी बहुत परेशान होंगे, कभी आपका मन किसी बात से उदास होगा और आपके सिबलिंग्स, आपके भाई या बहन ने आपकी हेल्प की होगी, उस समय आपको समझाया होगा, उनका धन्यवाद करिए। कई बातें हम अपने भाई बहनों से सीखते हैं, उनका धन्यवाद करिए। या और भी जो लोग, कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी रिलेशन आपके उस समय आपके साथ हों, जिन्होंने आपका कभी बुरे वक्त में साथ दिया हो, कभी आपकी परेशानी दूर की हो, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की हो, उनका धन्यवाद करें, उनको याद करें। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, अपने उस समय को याद करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को, बहुत सारे दोस्त जिनके साथ में आपने अपना टाइम स्पेंड किया, आप खेलते थे उनके साथ, आपको बहुत आनंद आता था। उस बचपन में अपने आप को ले जाएं और देखिए कि आपको खेलते हुए उनके साथ कितनी खुशी मिलती थी। और कई बातें आप अपने मन की अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ बातें करते हुए, और अपनी बहुत सारी बातें जो हम कई बार शायद अपने फैमिली वालों के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते थे, वो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में आपने की होंगी, और उन्होंने कोई ना कोई आपको उसका सॉल्यूशन दिया होगा। उनका धन्यवाद करिए। किसी फ्रेंड ने आपकी कभी बहुत मदद की होगी, उसका धन्यवाद करिए। जिस घर में आप रहते थे, उस घर को याद करिए। जिस घर में आपने जन्म लिया, जिस घर में आप पले बड़े हुए, उस घर को याद करिए। उसकी दीवारों को, कैसा वो घर था, कौन लोग उसमें रहते थे, किस तरीके से वो आपको सुरक्षा प्रदान करता था, उसके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड, उसके प्रति अपना धन्यवाद। जिनके कारण आप उस घर में रहते थे, आप सुरक्षित थे, उनके प्रति अपना धन्यवाद। और आप अपने स्कूल में जब जाते थे, जो टीचर्स आपको पढ़ाते थे, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिन्होंने आपको पढ़ाया, उस समय को अपने याद करिए कि कितनी सारी बातें हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं। हमें बहुत सारा ज्ञान उन्होंने दिया, जिसकी वजह से हम आज अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। उनका धन्यवाद करिए। उस स्कूल को आप याद करिए, अपने बचपन के, जहाँ आप गए होंगे पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग आपके संपर्क में होंगे, उनके साथ आप खेलते होंगे, बातें करते होंगे। आपका मन उनके साथ में बहुत आनंदित महसूस करता होगा, खुशी आपको महसूस होती होगी। जिन जिन लोगों ने भी आपको खुशियाँ दी, उन सब का धन्यवाद करिए, उनको याद करिए।
उनको अपना धन्यवाद भेजिए। और आपके कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, चाहे स्कूल की बुक्स हों, चाहे बैग हों, चाहे आप और भी कई चीज़ें जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होती थी, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हुई आपके माता पिता की वजह से। आपके कभी बड़े भाई होंगे, उन्होंने कभी आपका साथ दिया होगा, वो स्कूल तक आपको लेकर जाते होंगे, वो कभी आपकी ज़रूरत का सामान आपको ला कर देते होंगे। उनके प्रति अपना धन्यवाद अदा करिए। और भी जो लोग आपके बड़े होंगे घर में, बुज़ुर्ग होंगे, उन्होंने भी आपको बहुत प्यार से रखा होगा कभी, उनके प्रति अपना धन्यवाद। सबके प्रति जो लोग हमारे बचपन से लेकर हमारे संपर्क में आए, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें सिखाई। स्कूल में, कॉलेज में आप गए होंगे, वहाँ पर जो लोग हमें मिले, वहाँ पर जो हमारे टीचर्स थे या हमारे फ्रेंड्स थे, उनसे हमने बहुत सारी बातें सीखी। कभी आप मूवी देखने जाते होंगे उनके साथ, कभी आप खेलते होंगे उनके साथ, अपने मन की बहुत सारी बातें आप शेयर करते होंगे। उन सब का धन्यवाद करिए जो लोग आपके संपर्क में आए। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ बातें आप चाहते होंगे लेकिन वो आपकी नहीं मानी गई होंगी, लेकिन कुछ न कुछ सीख आपको मिली होगी उनके द्वारा। उनके प्रति भी अपना धन्यवाद व्यक्त करिए, जिन्होंने आपके जीवन में कभी आपकी बात ना मानकर आपके लिए कुछ सीख सिखाई, आपको कुछ शिक्षा मिली आपको उससे। उनके प्रति भी अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। और आप बड़े हुए होंगे, अभी के इस जीवन में जो लोग भी आपके संपर्क में हैं, चाहे वो पार्टनर के रूप में, उन्होंने भी आपका बहुत समय, हर समय आपके साथ दिया होगा, आपकी हर बात पर आपका ध्यान रखते होंगे। उनके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने बच्चों के प्रति, जो आपको खुशी देते हैं, जो सुकून देते हैं, जिनका केवल चेहरा देखकर आपको खुशी मिलती है, जिनके बात करने से आपको खुशियाँ मिलती हैं, उनके प्रति अपना धन्यवाद करिए। और साथ साथ ईश्वर के प्रति भी अपना धन्यवाद व्यक्त करिए कि उसने इतना सब कुछ दिया है, चाहे वो घर के रूप में, चाहे वो बच्चों के रूप में, चाहे वो माता पिता के रूप में, चाहे हमारे जो बड़े हैं उनके रूप में। बहुत सारी खुशियाँ उसने हमें दी हैं। अपने इस शरीर के प्रति जो हमारा साथ देता है इतना, उसके प्रति अपना शुक्रिया व्यक्त करिए, धन्यवाद व्यक्त करिए। जो आपकी सांसें चल रही हैं, अपने हार्ट के प्रति, अपने शरीर के हर ऑर्गन के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए, जो साथ दे रहा है आपके हर काम में, आपके हर एक्टिविटी में आपके साथ है। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, आँखें आपका साथ देती हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, ये हाथ आपका साथ देते हैं। कहीं आप जाना चाहते हैं, आपके पैर आपके साथ हैं हमेशा। सबका जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। हम कुछ बोलना चाहते हैं, अपने मन की बातें किसी से करना चाहते हैं, हमारा गला हमारा साथ देता है, हमारे बोल हमारा साथ देते हैं, मुंह हमारा साथ देता है। हम सांसें ले पा रहे हैं इस शरीर में, जो हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारा सारा जो सिस्टम है, शरीर है, हमारा ब्रेन है,
जिसने हमारी हेल्प की बचपन से लेकर सीखने में, पढ़ने में, हर चीज़ में जो हमें समझ मिली है, इसकी वजह से अपने पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन का धन्यवाद करिए कि कितना कुछ हमें मिला हुआ है जीवन में। सबके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। कुछ ऐसे लोगों को भी याद करिए, शायद जीवन में हमें कभी मिले होंगे, जिनसे कोई भी हमारा रिलेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनके साथ में ऐसा रिश्ता हमारा बन जाता है। जो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं वो हमारी मदद करते हैं बिना किसी रिलेशन के। उनके साथ हमारा इतना अच्छा संबंध बन जाता है और अपनापन हमें मिला होगा। कभी हमारी बहुत किसी प्रॉब्लम में हम होंगे, उन्होंने हमारी हेल्प की होगी, उनके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। जो भी लोग आपको याद आ रहे हैं उन सब के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। इस पूरी सृष्टि के प्रति सुबह सुबह आप उठते हैं, जो चिड़ियों की आवाज़, जो पक्षियों की आवाज़ आपके कानों में गूंजती है और आपको एक सुकून देती है, एक आनंद देती है, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। कैसी सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज़ आपके कानों में गूंजती है और कितना आनंद आप महसूस करते हैं। उन पक्षियों के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए कि कितनी सुंदर सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, जिसका हम एक हिस्सा हैं। उस सूरज के प्रति सुबह सुबह जब सूरज निकलता है और आप देखते हैं, और जब सर्दियों में आपको कितना सुकून मिलता है जब आप सूरज के आगे जाते हैं, सूर्य की किरणों के नीचे आप बैठते हैं। आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए आपको गर्माहट वो देता है, आपके शरीर की बीमारियों को वो दूर करता है, आपके शरीर के कीटाणुओं को हमारे दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है। उसके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए और साथ ही साथ अपने सामने सूरज की कल्पना कीजिए। कितना सुंदर उसका प्रकाश पूरी सृष्टि पर फैलता है। वो सबको दे रहा है, केवल वो दे रहा है, वो आपसे कुछ ले नहीं रहा है। उसकी तरह अपने अंदर मन में कल्पना कीजिए, जैसे उसका प्रकाश सब जगह फैल रहा है, वैसे ही मेरे अंदर भी ऐसे ही अंधकार मिट जाए और मेरे अंदर भी ऐसा ही प्रकाश फैले, दूर दूर तक मेरा भी प्रकाश फैले। इस तरीके से आप कल्पना करिए और सूर्य देवता का धन्यवाद करिए। इस सृष्टि पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका धन्यवाद करिए। जो आज हम खाना खा पाते हैं, जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स हम खा पाते हैं, जो किसान हैं, जो भी लोग इसमें जिनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, उन सब के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। वो लोग इतनी मेहनत से इनको उगाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं जो लोग, उनके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। जो आप खा पाते हैं, आप स्वस्थ रह पाते हैं, उन सब के प्रति, इस धरती के प्रति, अर्थ के प्रति, मदर अर्थ के प्रति, धरती माँ के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए कि वो इतनी सारी चीज़ें हमें देती है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। हम आज ज़िंदा हैं और हम रह पाते हैं, अच्छे तरीके से हम जी पाते हैं। इस पूरी सृष्टि का जो जल है उसका धन्यवाद करिए। हमारे आसपास जिसकी वजह से जीवन है हमारा, हमारी प्यास बुझती है,
हम हर चीज़ में उसका इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी सृष्टि में जो जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, ये आकाश है, ये चाँद, तारे, इन सब का जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, कहीं ना कहीं ये सब हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, और जिनको देखकर हमें बहुत सुकून मिलता है। चाँद की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। आसमान में रात का टाइम और आप चाँद को देख रहे हैं और मन ही मन आप धन्यवाद कर रहे हैं उसका। आप बात कर रहे हैं चाँद के साथ में कि जैसी शीतलता चाँद के अंदर है वैसी मुझ में भी आ जाए। जैसी शीतलता चाँद में है वैसी ही शीतलता मेरे अंदर भी आ जाए। मुझसे भी बात करके लोगों को शीतलता का एहसास हो, शांति का एहसास हो। जैसा आकाश स्थिर है वैसी ही स्थिरता मेरे मन में आ जाए। कल्पना करिए और सबका धन्यवाद करिए। इन सारे जो सृष्टि के हमारे सामने जो भी चाँद है, तारे हैं, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब हमें कुछ न कुछ दे रहे हैं, कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। बहुत कुछ हमें इनसे मिल रहा है। जो पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, उनको देखकर हमारे आँखों को कितनी ठंडक, कितनी शीतलता का एहसास होता है। उनके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करिए। महसूस करिए आप किसी पेड़ के आगे खड़े हुए हैं, बहुत बड़ा सा वृक्ष है, उसके आगे आप खड़े हैं और आप उसको देख रहे हैं लगातार। बहुत सारी पत्तियां ग्रीन उसके अंदर हैं, पूरा वृक्ष भरा हुआ है ग्रीन कलर की पत्तियों से, और आपको ऑक्सीजन मिल रही है उससे। आप सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन आपको मिलती जा रही है उससे। आपके लंग्स स्वस्थ होते जा रहे हैं। उसका धन्यवाद करिए। इस पूरी सृष्टि में सभी लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहे हैं। हम जो भी हैं आज, जैसे भी हैं, हम जो भी हैं, सबका बहुत बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है हमें स्वस्थ रखने में, हमें जीवित रखने में। इन सब का धन्यवाद करिए। और जो चीज़ें कभी हमने चाही और वो नहीं मिली, उनका भी धन्यवाद करिए। किसी से हमने कुछ मांगा होगा और नहीं मिला होगा, लेकिन उनका भी धन्यवाद करिए, और उसकी वजह से शायद हम कुछ और सीख पाए, कुछ और आगे बढ़ पाए। कोई समस्या ऐसी आई होगी जीवन में आपके, जिसके कारण कभी आप बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे, उसका भी धन्यवाद करिए। शायद उससे बहुत सारी सीख आपको मिली होगी। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिससे हमें कोई सीख ना मिले। हमने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीख हमें ज़रूर मिली है। उन सब का धन्यवाद करिए। आज हम जो भी हैं, जो भी आज हम बने हैं, वो शायद उसकी वजह से ही, क्योंकि आज वो जीवन में समस्याएं नहीं आती तो आज हम में इतनी समझ भी ना होती। इसलिए हर उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का भी धन्यवाद करिए। जो मिला है, बहुत कुछ मिला है, उसका धन्यवाद, और जो नहीं मिला है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जाने अनजाने में उससे भी हमें मिला ही है। अगर हम इस तरीके से ही सोचते हैं, हमारी सोच ऐसी है, पॉजिटिव है, तो हमें हर चीज़ से ही कुछ ना कुछ मिला है। हर बात से हमें कुछ ना कुछ मिला है। हर चीज़ का धन्यवाद करिए, हर बात का धन्यवाद करिए, सभी लोगों का धन्यवाद। जो जो लोग भी आए हैं हमारे जीवन में, उन सब का धन्यवाद। बहुत कुछ दिया उन्होंने हमें।
जिन्होंने कभी दुख पहुंचाया उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि उससे हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ी, हमारे अंदर और इम्प्रूवमेंट आया, हम और सीखे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ना सीखे हम। इसलिए उन सभी का हमारे अंदर की शक्तियाँ और बढ़ी, हर समस्या के साथ में उन सब का धन्यवाद करिए, हर एक बात का, हर एक चीज़ का धन्यवाद करिए। और अब दोनों हाथ अपने जोड़ लीजिए और परमात्मा का शुक्रिया करिए कि उसने इतनी समझ हमको दे दी है कि हम खुद को पहचान पा रहे हैं, खुद की गलतियाँ, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज़ की समझ उसने दी हमें। इतनी भी समझ किसी किसी को नहीं मिलती है, इतना भी नॉलेज किसी को नहीं होता।